महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव उनियाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, शांतनु गुप्ता लेखक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही संजय सरकार जो कि टीएमसी का पक्ष रखते हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं और अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूं गुरु प्रकाश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50वीं वर्षगांठ देश की उसमें आमंत्रित करके बांग्लादेश एक खास संदेश दे रहा है। बांग्लादेश भारत के साथ रिश्तों को लेकर एक खास संदेश दे रहा है और वहां नरेंद्र मोदी का जिस तरह से सम्मान किया गया वो अपने आप में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की एक वो प्रतिबद्धता दिखाता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, इस मैत्री को आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ देश में बैठे कई लोग इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री चले गए बांग्लादेश। देखिए सुचाता जी, कितना बड़ा दुर्भाग्य है आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। जिस प्रकार कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब बातों पे संधि हुए हैं, समझौते हुए हैं और वहीं पे विपक्ष के कुछ लोग आज भी संदेह खड़ा कर रहे हैं, संशय प्रकट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है जब उस साइटेशन में बकायदा कहा गया है कि 1 से 11 अगस्त 1971 गण सत्याग्रह हुआ था जनसंघ के द्वारा, 12 अगस्त के अखबार में भी कवर्ड है, तब भी आप लोगों के समझ में नहीं आता है। जानबूझ करके देश के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत की जग घसाई करने में लगता है। जब कोई भी व्यक्ति वो देश का नेतृत्व करता है और विदेशी धरती पे होता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आज तक हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। क्या आपने कभी सुना कि मनमोहन सिंह कहीं किसी विदेश के दौरे पे गए होंगे और हमारी पार्टी के बड़े नेता कुछ टीका टिप्पणी करते हो? ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ गरिमा होनी चाहिए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आज उस सारी गरिमा को तार तार करने का काम किया गया है। और सुचरिता जी, ये समझने की आवश्यकता है, ये कोई आम कांग्रेसी ट्रोल नहीं है, ये उनके वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक व्यक्ति तो पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनसे इस प्रकार की नासमझी का उन्होंने परिचय दिया है, ये देख के मुझे दुख होता है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक देश का नागरिक होने के नाते मैं आज दुखी हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ आप ऐसा अपमान कर रहे हैं, आप संदेह प्रकट कर रहे हैं, आप संशय प्रकट कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? पहले संदीप त्रिपाठी जी के पास इसलिए जा रही हूं क्योंकि उनके नेता तो कल ट्वीट के जरिए पहले मजाक बना रहे थे, उसके बाद आज माफी भी मांग रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी। लेकिन बड़ी बात कि बांग्लादेश प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो वहां पर सत्याग्रह से जुड़ा हुआ अपना एक अनुभव साझा करते हैं। बांग्लादेश में लोग उस बात को सुन रहे हैं, उससे एक कनेक्ट पैदा हो रहा है और आप यहां पर उस जुड़ाव को तोड़ने में लगे हुए हैं। कब हुआ सत्याग्रह, कहां थे प्रधानमंत्री, मतलब ये सब सवाल इस समय शोभा दे रहे हैं। भूल गए जब अभी तक बड़े बड़े बयान आ रहे थे जी, जब कहा जा रहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा, बांग्लादेशी घुसपैठ करा रहे हैं, जब बांग्लादेश की तरफ से तलब टिप्पणी आई तब संबंध कहाँ चले गए थे? आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है तब आप बांग्लादेश के संबंध ढूंढ रहे हैं, तब आपको बांग्लादेश के संबंध याद आ रहे हैं। कब कहा गया है? सुन लीजिए सर, किसी देश की संप्रभुता का सम्मान करना और अपने देश में घुसपैठ की इजाजत देना, दोनों चीजों में फर्क होता है मेरे ख्याल से संदीप जी। मुझे लगता है दोनों चीजों के फर्क को समझना चाहिए। ये दोनों एक मुद्दे नहीं है, ये दोनों एक मुद्दे नहीं है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी जुड़ रहे हैं। मैं एक बार सुनिए संदीप जी, तथ्यों से किस तरह खेला करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। नहीं संदीप जी, अभी कैलाश जी हमारे साथ बिहार चुनाव में देख लीजिए। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। मैं पहले एक बार उनके पास जा रही हूँ। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर आने के लिए। मैं आपसे सर, ये आज प्रधानमंत्री बांग्लादेश में है, हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे और यहां पर कहा गया है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। आप बांग्लादेश में बैठकर बंगाल की बात कैसे कर सकते हैं? मैं एक बात बताता हूँ जी कि ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारा पड़ोसी देश उसके देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर रहा है। उसका चीफ गेस्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री को बना रहा है। तो ये 130 करोड़ जनता का सम्मान बढ़ाया उन्होंने। कम से कम इस बात को देखना चाहिए कि ये सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, 130 करोड़ जनता ने उनको मान सम्मान दिया उन्होंने।
पर उसमें भी राजनीतिक चश्मे से देखना, मैं समझता हूँ कि शायद मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है, क्योंकि दीदी को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक गई है। तो अब कहीं पर भी वो उनको सपने में भी मोदी जी दिखते हैं, अब कोई इसकी दवा नहीं है उसकी, मैं समझता हूँ। आज जब प्रधानमंत्री ने कल कैलाश जी सत्याग्रह की बात करी कि किस तरह से बांग्लादेश की आजादी के समय पे और वो देश को, सरकार को मान्यता दिलाने के लिए एक सत्याग्रह किया गया, उस पर देश में बहुत से सवाल उठ गए। आप जानते होंगे किस तरह से प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पर सवाल उठने लग गए। अब उसके बाद प्रमाण भी, अभी गुरु प्रकाश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो बता रहे थे कि वो साइटेशन भी दिखा दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो बांग्लादेश सरकार द्वारा मिला गया था। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल उनके सत्याग्रह को लेकर, उनके जुड़ाव को लेकर लगातार उठ रहे हैं। मैं समझता हूँ आप इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे तो जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने इंदिरा जी के इस काम की तारीफ करते हुए एक कविता लिखी थी और उनको दुर्गा का अवतार कहा था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कैलाश जी जो बात कह रहे हैं संजय सरकार जी, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात कहां से आ गई? कोई अंतर्राष्ट्रीय दौरा होता है उस पर बात नहीं करिए, ये आप वहां जाकर बंगाल की बात कर रहे हैं। चुनावी रैलियां हो रही हैं सर अभी बंगाल में, उसमें भी तो बंगाल की बात हो रही है, या उसमें बंगाल की बात नहीं हो रही है, किसी और जगह की बात हो रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां पर बुलाया है, मैं उस बात के लिए मैं स्वागत करता हूं। इस कारण में जो चीफ गेस्ट के इसमें बांग्लादेश का आज़ादी के लिए भारत का महत्वपूर्ण भूमिका थे और भूमिका भारत सरकार ने निभाए और पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया है, इससे बहुत बड़े बात होता है। लेकिन मेरे सवाल इस जगह में आते हैं, इस समय नरेंद्र मोदी जी को अगर दलित लेके, मथुआ लेके बात करने थे तो बांग्लादेश में जाके क्यों करना है? उत्तर प्रदेश में जिस तरफ से दलित के ऊपर हत्याएं होती हैं और जिस तरफ से दलित के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिस दलित के ऊपर शोषित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, उसके नहीं जाकर बांग्लादेश में जाकर अचानक मथुआ के बारे में क्यों? नहीं, मैं मथुआ के बारे में क्यों जाकर मथुआ तो बंगाल में बिल्कुल खुश है सर। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मैं एक चीज बंगाल में चुनाव प्रचार हो रहा है, अलग चरणों के लिए भी चुनाव प्रचार हो रहा है, आज भी हुआ, तो क्या उसमें बंगाल की बात नहीं हो रही है? नहीं, मैं एक चीज बता चाहते हैं सुचरिता जी आपको, बांग्लादेश में जाकर नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल ये प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बांग्लादेश आपसे ज्यादा हम जानते हैं, क्यों हम लोग वहां से आए आजादी का पहले, हम लोग को दर्द दूर है और सियालदह स्टेशन में आपको आटा भून के खाने नहीं पड़ा है, आपको आटा भून के खाने नहीं पड़ा है, आपको आटा भून के खाने नहीं पड़ा। बांग्लादेश से आने के बाद हम लोग को तकलीफ होने पड़ा, हम लोग सियालदह स्टेशन में गुजरे हैं, आप नहीं गुजरे हैं उस समय आप नहीं गुजरे हैं, आप बड़े बात मत बोलिए। उस समय आरएसएस का भूमिका थे, आजादी का पहले नहीं तो सर हम आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, तो क्या हम आजादी की लड़ाई के बारे में बात नहीं कर सकते? ये कैसा तर्क है संजय जी? जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे वो क्या आजादी की लड़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश से हम अलग होकर आए, हम वहां से आए, हमें दर्द पता है। नहीं संजय जी ये कोई तर्क नहीं है, दिस इज नो लॉजिक सर। हम लोग को दुख दर्द है सर आप अपना दर्द बयां कीजिए, मैं उससे नहीं रोक रही हूं आपको, मैं आपको उससे नहीं रोक रही हूं, लेकिन ये लॉजिक मुझे थोड़ा फ्लॉड लग रहा है, ये तर्क मुझे सही नहीं लग रहा है कि आप बोले आपको पता है बाकी लोगों को नहीं पता है। लेकिन मैं शांतनु में एक बार आपके पास आऊंगी, ये जो बात हो रही है, एक मिनट सर ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन है या फिर लग रहा है कोई दर्द कुछ और ही है? सर तो देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट तो बांग्लादेश का जो 50वां इंडिपेंडेंस डे है वो उन्होंने बंगाल के चुनाव के हिसाब से तो बनाया नहीं, तो जब होता है तब होता है। अब उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को बुलाया, वो गर्व की बात है। तो इसमें ऐसी छोटी छोटी चीजों में भारत में देखिए कोई ना कोई चुनाव हर समय होता रहता है। अगर आप हर चीज पर चुनाव लेके आ जाएंगे, देखिए दिक्कत ये है कि हमें एक तरह से इतिहास पढ़ाया गया है। देखिए मुझे सुन तो लीजिए आप, सुन तो लीजिए, संजय जी मुझे आधा मिनट दीजिए। संजय जी सुन तो लीजिए। नहीं संजय जी, मैं ऐसे मैं बात नहीं करवाती हूँ, दूसरे लोगों की बात सुनिए, तर्क समझिए, अपना तर्क दीजिए। एक मिनट शांतनु बोलिए। हाँ संजय जी, बस एक मिनट में मेरे तर्क सुन लीजिए। देखिए मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं इतिहास की बात करता हूँ। मैंने अपनी पूरी किताब में कैसे इंदिरा गांधी ने 1971 की जो लड़ाई लड़ी, कैसे उनको उस लड़ाई के लिए पूरा कोर्स किया गया, उसका मैंने 8-9 पन्ने केवल इसी पे लिखे हैं
देखिए जो चुनाव हुआ, याया खान ने जब कहा कि चुनाव होना चाहिए दोनों पार्टी में, दिसंबर 1970 में हुआ। मार्च 1971 में उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने जो जीते मुजीबुर रहमान उन पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। मार्च हो चुका है अभी। अब आप अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच सुनिए 25/1971 की, जहां वो कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं, तब तक वो लीडर पोजीशन बन चुके थे, जेनोसाइड रोकना चाहिए। अभी तक इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं कराया। मई हो चुका है। अब मैं जाता हूं जुलाई 1971 में उदयपुर में भारतीय जनसंघ की सभा होती है, जो कहते हैं कि हमें यहाँ पे मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने अभी तक कुछ नहीं कराया। 6 महीने हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी की मुक्ति 6 महीने हो युद्ध चुके हैं, में कहां पर शामिल हुआ था? कुछ नहीं कराया। फिर अजय अरोड़ा जी को लीजिए प्लीज। आर्मी सक्षम, शांतनु जी, आर्मी लेकिन भारतीय जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो माहौल बनाया, जो सत्याग्रह करा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, उससे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को फोर्स किया गया आर्मी को ऑर्डर देने के लिए। बाद में इतिहासकारों ने कहा अरे इंदिरा गांधी ने जीत के देते, इंदिरा गांधी ने जीत के देता। तब भी भारतीय जनता इंदिरा गांधी के साथ खड़ा रहा, क्योंकि देश की बात, भारतीय जनसंघ इंदिरा गांधी के साथ खड़ा रहा। अगर कोई इतिहास सही बताता है तो आप अजय जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। जेएनयू ने आपको एक इतिहास सिखाया, आपने इतिहास सीख लिया। आप उस चीज पढ़िए, अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच पढ़िए, भारतीय जनसंघ की स्पीच पढ़िए, कैसे उनको फोर्स किया जा रहा है। इंदिरा गांधी फिर एक्ट करती हैं 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद। मोदी जी जो गरीब माँ के बेटे हैं, अच्छा एक सेकंड भी ले लिए। नहीं संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट रुक जाइए, मैं अजय अरोड़ा जी के पास चली जाऊँ, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। अजय अरोड़ा जी को लीजिए, फिर संजीव जी को लीजिए। एक सेकंड, अजय अरोड़ा जी पश्चिम बंगाल में, सर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। मोदी जी, अब जो बात शांतनु ने कही मैं उसी से शुरुआत कर रही हूँ। 50वीं वर्षगांठ एक देश की आजादी की और उसको लेकर एक समारोह। भाई बंगाल चुनाव के साथ तो नहीं तिथि तय करी होगी ना, उसके लिए प्रधानमंत्री को इनवाइट करना, उनको बुलाना, ये तो नहीं तय किया होगा बांग्लादेश ने कि हम इस समय करेंगे, क्योंकि भारत में चुनाव है, बंगाल के चुनाव है और इस समय मोदी जी को बुलाया जाएगा, इससे फायदा पहुंचेगा उन्हें। ये प्लानिंग चल रही थी। अजय अरोड़ा जी। सुचरिता जी, ना मैं प्लानिंग की बात करूंगा, हाँ, ना मैं तिथि की बात करूंगा। आज मैं याद करूंगा आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना। और जहां तक प्रधानमंत्री ने भी याद किया सर उन्हें वहां बांग्लादेश में, प्रधानमंत्री ने भी याद किया। हम बिल्कुल हाँ याद किया। अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि उन्हें याद नहीं किया तो मैं बता दूं, उन्होंने याद किया, आप शायद आपने सुना नहीं होगा शायद। सुचरिता जी, सुचरिता जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हाँ सत्याग्रह की बात की। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना सभी लोग। हाँ, बड़ा मुंह छोटी बात, मैंने उल्टा बोला है। प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने सत्याग्रह की बात की। वो बात करते आज, वो 56 इंच का सीना कहता कि भारत में जो सत्याग्रह हुआ था आजादी के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं, मैं था। जो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद सेना बनाई, वो मैंने बनाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी की। अब ये देखिए आप इस तरह की बात, अजय अरोड़ा जी आप वही बातें कर रहे हैं जो सर सोशल मीडिया पर इस तरह का मजाक चल रहा है, आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं। सर मैं इससे ज्यादा इससे बड़े स्तर की बात की उम्मीद आपसे करती हूँ। सर वो सोशल मीडिया वाला मजाक यहाँ पर मत चलाइए ना, वो मजाक, मैं बहुत गंभीर विषय पे बात कर रही हूँ। सर मैं बंगाल का चुनाव, मैं बांग्लादेश का दौरा, उससे कूटनीति का पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, मैं इन पर बातें कर रही हूँ। आप सोशल मीडिया वाले मजाक की बात कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा स्तर इसका बातचीत का बढ़ाना पड़ेगा मुझे। संजीव उनियाल जी, मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री कहकर आप कुछ भी बोलते रहेंगे। मैं इसी बात की बात कर रही हूँ संजीव जी। इसको मजाक बनाकर रखा है संजीव जी। प्रधानमंत्री ने जिस जुड़ाव की बात कही वहां पर उसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका आपने मजाक बना दिया। वहां बाहर देश के बाहर सम्मान हो रहा है और यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। मजाक नहीं, हम तो क्योंकि आपकी 30 बंगाल चुनाव है, वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। संजीव जी बोलिए। लोगों का नेतृत्व करते हैं जब किसी पड़ोसी देश के 50 पर एग्जिस्टेंस के कंप्लीट होते हैं तो वो आसपास के अपने किसी भी भाई बहन को, दोस्त यार को नहीं बुलाता, वो बुलाता है। सर ये 30 बंगाल चुनाव की है, आपको लग रहा है बंगाल में चुनाव है तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश में क्यों चले गए? 50 वर्ष के बाद सत्याग्रह की बात कर रहे थे, ये बड़ी संजीव जी बोलिए। उम्मीद थी ये कोई बड़ी बात करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि इस बांग्लादेश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया
और नरेंद्र मोदी जी वहां जाकर क्या बात करते हैं वो ये भी वही बताएंगे। अरे उनको ये पता है कि किसके साथ किस चीज की कनेक्टिविटी हो सकती है, इस बात के लिए वो जाने जाते हैं। जिस आयरन लेडी का आप नाम ले रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी का, अगर इंदिरा गांधी जी को सिनोनिमस आज के वर्चस्व को रखते हुए कोई व्यक्ति है वो नरेंद्र मोदी है। उनको पता है किस समय किस व्यक्ति के साथ कैसे कनेक्टिविटी की जाती है। और तुम ये बता रहे हो अरे वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट एक ज्योग्राफिकल एरिया में लगता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ भारतवर्ष में अप्लाई होता है। और आप कहा अब बांग्लादेश में जाकर बोल रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की डेफिनेशन तो अरोड़ा जी जान लो। आयरन लेडी को रो रहे हो आप, उस परिवार के चक्र लगाते रहो, शायद तुम्हें भी कुछ मिल जाए। बाकी थरूर वगैरह को तो कुछ मिला नहीं, तुम्हें क्या मिलेगा? 23 लोगों को G23 क्या बना है? क्या कुछ इंदिरा गांधी के चक्कर लगाने से कुछ मिला किसी को? कुछ नहीं मिला किसी को। वो दिन आके जब तुमको छोड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और प्रूव कर दी सुचारिता, क्या प्रूव कर दी अरोड़ा जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में जन्म लेने के बाद लगातार हर आंदोलनों के जरिए इस देश को आजाद करने में लगा रहा, इस देश के सशक्तिकरण में लगा रहा, इस देश के साथ कंधा से कंधा लगा के चलता रहा। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तुमने सही क्या ये बात उठाई। आज हिस्टोरिकली शांतनु जी एक राइटर ने प्रूव कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी का स्नैपशॉट भी उन्होंने डाला है। 1971 में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नुक्कड़ नुक्कड़ में जाके सभा किया करता था। हाँ, बांग्लादेश को रिलीज करे, ईस्ट बांग्लादेश जो कि ईस्ट बांग्ला जो आज बांग्लादेश बन चुका है उसको रिलीज करिए। पाकिस्तान के साथ लगातार लोहा लेके मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास जा रही हूं। संघ इंदिरा गांधी जी के साथ खड़ा रहता था। अब बांग्लादेश बनाया। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि आप चाहते हैं, गर्व करना चाहिए। आप तो चाह रहे हैं कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर वो इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी सुना था कि नहीं सुना था? वो बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं करना चाहते हैं। वो तो बर्दाश्त नहीं है प्रधानमंत्री की बात ना हो। वो फिर चुनाव है चुनाव नहीं है उससे आपको मायने नहीं है, प्रधानमंत्री की बात से ही दिक्कत है। आप हो गया त्रिपाठी जी को तो वही मनमोहन सिंह जी याद आते हैं ना, जो बोलते ही नहीं थे। एक सेकंड एक संदीप त्रिपाठी जी अब सुन लीजिए। आज इतने दिन बाद मोदी जी को कम से कम एक विदेश में ही जाकर उनको स्वीकार करना पड़ा कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ किया है। अन्यथा मोदी जी का तो आप भाषण उठाकर देख लीजिए, वो कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ जो कुछ हुआ ये 6-7 सालों में हुआ। अब चलिए कम से कम विदेश में जाकर वह स्वीकार करते हैं कि इंदिरा जी ने कुछ किया। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम सत्याग्रह करने के लिए दिल्ली तिहाड़ जेल गए थे, तो भैया आप कब गए थे आरएसएस में? कब गए थे? फिर आप वही बात कर रहे हैं, आप फिर वही बात कर, आपके नेता ने आज माफी भी मांग ली, फिर भी आप वही बात कर रहे हैं। आपके नेता ने आज माफी भी मांग ली कि मैंने गलत तथ्य जानकारी रखी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप फिर भी वही बात कर रहे हैं। 1000 लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया, इमरजेंसी मांगी है। गुरु प्रकाश जी एक मिनट, गुरु प्रकाश जी के पास जाए। सर समस्या ये है कि अगर बांग्लादेश में जाकर प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो वो बात अगर आपको हजम नहीं हो रही क्योंकि बंगाल में चुनाव है, दिक्कत ये नहीं है कि वहां पर वो बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं। बात ये है कि उनके अगर उनका सम्मान है तो उसकी ठेस आपको पहुंच रही है, जबकि उसमें आपको गर्व महसूस होना चाहिए। अभी बार बार आप ही कह रहे हैं ना हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है। गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए हमारे सुन लीजिए। नहीं देखिए, ये त्रिपाठी जी और कांग्रेस के लोग मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपसे आत्ममंथन करूंगा, भैया थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ के देखो, राजनीति से ऊपर उठ के सोचो। जब देश के प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ता है तो देश के हर नागरिक का सम्मान बढ़ता है। आप लोग को शर्म नहीं आती है? जो ऐतिहासिक रूप से साक्ष्य उपलब्ध है आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। उस समय जेल में मधु लिम्ये, जॉर्ज फर्नांडिस, नरेंद्र मोदी, ये लोग जेल गए थे और आपको ये सफाई देने की आवश्यकता मैं जरूरी नहीं समझता हूं, आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता मैं जरूरी नहीं समझता हूं कि आप लोग सिनिकल हो, आप लोग नकारात्मक हो। जो भी देश हित में बात करेगा आपको उससे परेशानी होगी। आप लोगों की कोई बस चिंता यही है किस प्रकार देश का नाम खराब हो, देश के अंदर देश का नाम खराब हो, देश के बाहर देश का नाम खराब हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। आज आपने 130 करोड़ लोगों का अपमान किया है, देश के हर एक नागरिक का अपमान किया है त्रिपाठी जी।
त्रिपाठी जी शर्म आनी चाहिए आपको। देश का एक एक नागरिक आज देख रहा है, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता भी माफी मांग चुके हैं, आप लोग भी जल्द से जल्द माफी मांग लो, यही उचित रहेगा। जल्द से जल्द माफी मांग लो, यही उचित रहेगा आप लोग के लिए। साइटेशन से लेकर के तमाम पुस्तक, तमाम ऐसे भाई संजय सरकार जी, संजय सरकार जी एक मिनट सुनिए मेरी बात। संजय सरकार जी, आपको दिक्कत है, आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश जाकर मतुआ समाज की बात क्यों कर रहे हैं? आप घर में बैठकर कर लीजिए बात उनकी, आपको किसी ने रोका है क्या? वो बात नहीं, आपको किसी ने रोका क्या? मैं पूछ रहा हूं, आपके नेताओं को किसी ने नहीं रोका कि आप जाकर किसी समाज से संपर्क करें और उनसे बात करें? बैटालियन में थे, कौन से बैटालियन में थे, कहां पर थे? बंगाल में थे ना त्रिपुरा में थे? कौन से बैटालियन में मुक्तियोद्धा में शामिल हुआ था? संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, और वो बोल रहे जेल में गया था, जेल में तो इमरजेंसी के लिए बारे में आप कितना जानते हैं? राजवंशी के बारे में जानते हैं, नमोशूद्रा के बारे में जानते हैं? ये फर्जी दलित हितैषी मत बनो आप, फर्जी दलित हितैषी बनने का ढोंग मत करो आप यहाँ पे, फर्जी दलित हितैषी बनने का ढोंग मत करो आप यहाँ पे। आज तक आप लोगों ने उसकी सुध नहीं ली, आपके लोगों ने कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन किया। आपको पता है नमोशूद्रा कौन है, आपको पता है राजवंशी कौन है, आपको पता है मटुआ कौन है, आपको पता है मरीमाई कौन है? कुछ तो जानकारी नहीं है आपको। दलितों के नाम पे राजनीति करना बंद करो, शामिल हुए थे दलितों के नाम पे राजनीति करना बंद करो सरकार जी। आप लोग बचा नहीं पा रहे हो इस बात को। ममता दीदी और उनके सारे लोग, कांग्रेस और उनके सारे लोग, आज तक आप लोगों ने मटुआ समाज की सुध नहीं ली। आज तक पश्चिम बंगाल में आपने उस लोगों को पूछा नहीं, आपने आज तक मटुआ समाज की चिंता की? आपने चिंता नहीं की मटुआ समाज की, आपने राजवंशी समाज की चिंता नहीं की, आपने नमोशूद्रा समाज की चिंता नहीं की, और आज ये ढोंग कर रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आत्ममंथन करो आप जाकर के। मैं तेरा अच्छे तरफ से समझिए। सुनिए संजय जी, संजय जी आप सुन नहीं रहे, आप संजय जी कहां पर शामिल थे? अब कहां पर शामिल थे? वो बांग्लादेश में जो लड़ाई हुए थे, वो लड़ाई में। अब सुनिए एक मिनट, वो मटुआ समाज पर सवाल मैंने पूछा, आप बांग्लादेश की लड़ाई पर आ गए। सर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बांग्लादेश गए थे लड़ाई करने। क्या बात संजय जी, कुछ तो कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना था क्या कहा उन्होंने? काल बोला मुक्ति युद्ध में हम क्या कहा उन्होंने? अरे सर आपने बात ही नहीं सुनी है, ये एक और लेवल आगे बढ़ गए हैं संजय जी, आप एक लेवल और आगे बढ़ गए। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि वो बांग्लादेश गए थे लड़ाई लड़ने। सर क्या पर शामिल हुए थे? कहां पर? संजय जी पहले वक्तव्य सुन तो लिया करिए। आपने प्रधानमंत्री, अब ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे प्रधानमंत्री की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दो। ये बता दो लोगों को, देखिए प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं तो बांग्लादेश गया था लड़ाई लड़ने, ये कब कहा उन्होंने? आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सत्याग्रह हुआ था और मैं मेरे जीवन के शुरुआती आंदोलनों में से एक था। आपने वो तक नहीं सुना है और आप ये बात तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी बैठते हैं गुरु सदाई जी, हम पूछते हैं कौन से बैटालियन में जाके वो मुक्ति युद्ध में लड़ाई किए थे? आपने सुना कि नहीं सुना प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? जाके बयान सुनो सर, आप पहले बयान सुनिए संजय जी। आप यहाँ पर डिबेट में अभी भेज दूंगा। नहीं, एक मिनट में संजय जी क्या बोला था प्रधानमंत्री ने कल? क्या बोला था? अच्छा सुनाइए, आप जरा लोगों को बताइए सर, मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या बोला था। सुना तो आपको क्या बोला था? वीडियो सुनाते? नहीं, वीडियो नहीं सुनना है मुझे, आपने क्या सुना है? जो वीडियो में जो बोला आप सुनकर आइए पहले। उन्होंने कहा मेरे जीवन के शुरुआती आंदोलनों में से एक था। बांग्लादेश का मुक्ति युद्ध लड़ाई में हम भी शामिल हुए थे, ये लड़ाई में हम भी थे, लेकिन कौन सा लड़ाई में, कौन से? संजय सरकार जी उन्होंने कहा जो सत्याग्रह हुआ वो मेरे जीवन के आंदोलनों में से एक था। मुक्ति योद्धाओं के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो बांग्लादेश जाकर लड़ाई लड़ रहे थे। सर ये तो सर थोड़ी समझ की भी बात है। उन्होंने सत्याग्रह का जिक्र किया है, आप जैसे लोग इसे तोड़ मरोड़ कर पता नहीं क्या बना रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ, यही लोग हैं। जब आप मोदी विरोध की पट्टी पहनते हैं तो आप वाकई अंधे हो जाते हैं सर। नहीं बोलते हैं मोदी विरोध की पट्टी पहन लो और फिर वाकई अंधे हो जाओ, पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। उसमें उसको बुलाया है, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं आप। देखिए एक मिनट नहीं, मुझे मत सुनाइए, मैंने सुना है सर, मैंने लाइव सुना है। मुझे आपकी तरफ वीडियो जाकर सुनने की जरूरत नहीं है फिर से। आपको अगर सुनना है मैंने लाइव सुना है सर। शांतनु एक मिनट शांतनु, ये देखिए ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि मोदी विरोध का चश्मा पहनो, बिल्कुल अंधे बन जाओ और उसके बाद इस पूरी चीज को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर दो जैसे पता नहीं क्या क्या हो गया। शांतनु, हमने पिछले 6 साल में देखा है जैसे कैसे जो हमारी विदेश नीति है नरेंद्र मोदी उसके अलग स्तर पर ले गए हैं
वो खुद से कैसे जुड़ाव है, वो नेताओं के बीच में जुड़ाव देखते हैं। उन्होंने अपना दिखाया कि मेरा क्या जुड़ाव था बांग्लादेश के बनने में, जो मुक्ति आंदोलन था उसमें मेरा क्या जुड़ाव था। तो उन्होंने कहा मेरे शुरुआती आंदोलनों में से एक था जब मैं 20-22 साल का था, जो जन सत्याग्रह हुआ जिसमें भारत में भावनाएं बनाई गई, जिसमें भारत में चेतना जगाई गई। और जो मैंने आपको कहा भी, अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच में आपकी शो के बाद ट्वीट करूंगा, जिन लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं देखे, मैं अपनी पुस्तक से ट्वीट करूंगा कैसे मई 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक डिटेल्ड स्पीच दी और इंदिरा गांधी तब तक चेताई नहीं थी। उदयपुर में जुलाई में भारतीय जनसंघ ने पूरा ज्ञापन दिया, शांतनु बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानकारी आप रखिए, वरना संजय सरकार जी जिस तरह से इसका प्रचार कर रहे हैं, ये पूरा झूठ का पुलिंदा बनाकर इन्होंने प्रचार कर दिया। मैं ऐसे ही लोगों पर सवाल उठा रही थी कि आप सुनते कुछ है, उसका बनाते कुछ है और फिर परोसते कुछ है और फिर आप उस पर पूरा हंगामा खड़ा कर देते हैं। सर क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? लोगों को सुनने दीजिए और सिर्फ आपके फोन से नहीं सुनना है, लोग जाकर प्रधानमंत्री की स्पीच जो उन्होंने कल दी अगर नहीं सुन पाए तो फिर से सुन सकते हैं और फिर आप जैसे लोग एक्सपोज होंगे। संजय जी, मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।